नमस्कार। संतान नहीं हो रही है। संतान के लिए सारे जतन कर लिए तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा। संतान के लिए आईवीएफ भी करा लिया, आईयूआई भी करा लिया, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। कुंडली मिला के देखी तो हो सकता है कि नाड़ी दोष हो, और ये भी हो सकता है कि नाड़ी दोष ना भी हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या आशा छोड़ दें? क्या हम ये सोचना बंद कर दें कि हमारी संतान हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि संतान होने की कोई गारंटी होती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष शास्त्र से, जब आपके चार्ट पढ़े जाते हैं, आपकी कुंडली पढ़ी जाती है, तो ये पता चल सकता है कि संतान होने के चांसेस कितने परसेंट हैं। और ये भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह इस संतान न होने की प्रक्रिया के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो जैसे कि वो चोर छुपाई का खेल होता है ना, कि पुलिस वहां गई तो चोर चुपचाप निकल लिया, या फिर कोई चीज, बिल्लियां होती हैं वो देखती हैं कि कोई देख तो नहीं रहा और तब जाकर छपाक से अपना काम कर लिया। उसी प्रकार से जो बुरे ग्रह होते हैं या कि मैलेफिक ग्रह होते हैं जो कि काम को रोक रहे होते हैं, जब उनकी नजर नहीं पड़ती है तो हमारा काम सिद्ध हो जाता है। अब नजर कब नहीं पड़ रही है, ये पता चलता है एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक विज्ञान से। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी संतानें नहीं होती हैं या संतान के अंदर उनको परेशानी होती है। मैं ये नहीं कहता कि सबकी समस्या हल हो जाती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अधिकांश लोगों की समस्या हल हो जाती है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से सबसे पहले तो ये पता चलता है कि संतान हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। जब एक बार ये पता लग जाए कि हाँ, संतान उत्पत्ति का योग है, चाहे वो दबा भी हुआ हो, तो उसको बाहर कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि कौन से ग्रह बाधा दे रहे हैं। अब ग्रह जो बाधा देते हैं, वो देख ना रहे हो संतान पक्ष की तरफ, वो उस भाव को ना देख रहे हो, दशाएं थोड़ी सी अच्छी हो, यानी कि उन मेलेफिक या बुरे ग्रहों की ना हो, और साथ में ट्रांजिट के अंदर वो आपके उस भाव को खराब न कर रहे हो जिससे कि संतान उत्पन्न होने वाली हो। अगर कोई भी ज्योतिषी ऐसी गणना कर सकता है, तो वो निसंदेह वो दंपत्ति को ऐसा समय बता सकता है जिसके अंदर यदि वो प्रयास करेंगे तो उनको संतान होने की चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। मेरे पास एक केस स्टडी है, और ये एक्चुअल केस स्टडी है। इसके अंदर बस मैं नाम नहीं बताऊंगा कि किनकी है ये। इन लोगों ने, जब ये मेरे पास आए थे, तो इनके 6 आईवीएफ फेल थे। पूरा प्रयास कर चुके थे, और मेरे पास किस लिए आए थे ये भी समझ लीजिए। मेरे पास आए थे ये जानने के लिए कि गोद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं गोद लेने के बाद जो गोद लिया बच्चा होगा वो उनसे विपरीत हो जाए, यानी कि वो सरदर्द बन जाए उनके लिए, ये जानने के लिए आए थे। तो मैंने उनकी कुंडली को देखा, उसके अंदर कुछ मैंने गुणागणित करी, और वो गुणागणित जो मैंने करी वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गुणागणित कैसी थी और क्या उसमें हुआ था। विवाह उनका सन 2018 में हुआ था। 6 बार आईवीएफ करा चुके थे वो। पूर्ण मेडिकल सुपरविजन में आईवीएफ कराया था। आईवीएफ के बाद कुछ समय के लिए गर्भ टिकता भी था, 2 महीने 3 महीने, लेकिन उसके बाद उसका पतन हो जाता था, पात हो जाता था गर्भ का। तो मेरे पास जब ये आए तो मैंने इनकी कुंडली देखी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, ताकि आप यदि थोड़े से भी एंथुजियास्ट हैं एस्ट्रोलॉजी के तो खुद भी गणित करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स रोज मिलते नहीं हैं। जो व्यक्ति हैं उनका जन्म 25 जुलाई 1984 का है, सुबह 8 बजे का, और उनका जन्म है इलफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में पैदा हुए वो, यूनाइटेड किंगडम में। और जो महिला है उनका 31 अक्टूबर सन 1986, 3:59 3:59 AM, और वो भी यूके में पैदा हुई, कैम्ब्रिज के अंदर। तो ये जो कुंडलियां हैं ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और साथ साथ मैं दिखाता भी रहूंगा आपको बीच में। तो देखिए, मैंने ये कुंडली बनाई लड़के की। इसके अंदर नवांश भी आप देख सकते हैं, नवांश भी मेरे पास उपलब्ध है।
और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको D5 और D7 चार्ट चाहिए होता है। ये देखिए, ये D5 चार्ट भी है और D7 चार्ट भी है, ये सब मेरे पास है। अब अध्ययन के लिए आप D1 चार्ट पे चलिए और देखिए कि D1 चार्ट किस प्रकार से बच्चे ना होने की बात करता है। लड़के का पंचम भाव का अधिपति गुरु वक्री है और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव लड़के का पाप कर्तृ योग के अंदर है। देखिए, पाप कर्तृ योग के अंदर है। जो लड़की है उनका हॉरोस्कोप देखिए कि अष्टमेश और तृतीयेश होके मंगल पंचम भाव के अंदर उच्च का है, बच्चों को रोक रहा है। ये केतु लगन के अंदर बैठा हुआ है और पंचम भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ती है वो शनि की पड़ती है। फैमिली एक्सपेंशन का भाव सेकंड हाउस है, वहां सूर्य नीच का है। अब एकदम जरा देखते हैं कि इसके अंदर लड़की के ऊपर काल सर्प दोष भी है प्रथम भाव और सप्तम भाव के अंदर। नवांश एक बार चेक कर लीजिए, नवांश लड़के का गंभीर हो गया है, नवांश में लड़के के पंचम भाव के अंदर केतु आ गया है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि बच्चा गर्भ ठहर गया है तो क्या पंचम भाव देखा जाता है, या फिर जितनी बार बच्चे का कंसीव हुआ और वो महीने 2 महीने का हुआ तो हम उसको एक बच्चा मानते हैं। बहुत सारी फिलॉसफीज हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि यदि गर्भपात हुआ है तो वो एक बच्चा माना जाता है। अब इनके 6 गर्भपात हुए थे जिसके अंदर बच्चा 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का हो चुका था। यानी कि हम ये पूरी की पूरी समीक्षा पंचम भाव से नहीं करेंगे। ये जो मैंने अभी तक समीक्षा की है ये बच्चे ना टिकने की समीक्षा थी, लेकिन एक बच्चे का छोटा भाई उससे तृतीय भाव, उससे छोटा भाई उसका तृतीय भाव, फिर तृतीय भाव, फिर तृतीय भाव और फिर तृतीय भाव, इस प्रकार से हम इसकी गणित करना शुरू करते हैं। 6 हो चुके थे, यानी कि एक बार पूरा चक्र घूम चुका था। सातवां बच्चा सातवां बच्चा सप्तम भाव से आता है जहां राहु बैठा हुआ है। गणित लगाई, गोचर बताए गए, दशाओं की पड़ताल हुई। ये बच्चा सन 2023 में हुआ और मजे की बात यह है कि उनको बताया गया कि आप अब आईवीएफ में जाइए, नेचुरल तरीके से नहीं होगा ये, क्योंकि पंचम भाव इतना बलिष्ठ है नहीं। सप्तम भाव में भी राहु बैठा हुआ है। जब राहु की दृष्टि सप्तम भाव से दूर हो जाए गोचर के अंदर, जब दशाएं अनुकूल हो जाएं, तो आपको लाभ होगा। तो ये लाभ की घड़ी उनको जो बताई गई वो अक्टूबर से दिसंबर की बताई गई सन 2023 में। उन्होंने अपना प्रोसेस सितंबर में कराया, अक्टूबर में ये महिला गर्भवती हो गई। अब गर्भवती तो ये पहले भी 6 बार हो चुकी थी। उनको राम राम करते हुए जो उपाय मैंने बताए थे, और वो उपाय भी बहुत सहज थे, सिंपल थे, सिर्फ छोटे मोटे दान थे जो करने थे, पूजा अर्चना थोड़ी सी बताई थी वो कर रही उन्होंने, और उनके 4 महीने टाप गए। मई सन 2024 में उनके घर में पुत्री का आगमन हो गया। तो आप देखिए कि 6 बार आईवीएफ फेल हुआ, लेकिन 7वीं बार वो कामयाब हो गया। ये फैमिली जो मेरे पास आई थी बड़ी परेशान थी और इन्होंने मन भी बना रखा था, क्योंकि अपने आप को इन्होंने रजिस्टर कर रखा था। वहां से कॉल आने शुरू हो गए थे कि आइए बच्चा आपका जो है सीरीज में नाम आ गया है, ले जाइए। अब किसी ने इनके मन में वहम डाल दिया कि भाई अगर बच्चा लेते हो और वो बच्चा बाद में आपके लिए विरुद्ध हो जाए तो आपका सारी किया कराया मेहनत खराब हो जाती है। तो उसको जानने के लिए मेरे पास ही आए थे। लेकिन जब उनकी कुंडली देखी मैंने कहा बच्चा तो आप गोद ले लीजिएगा, अच्छी बात है, ये तो समाज कल्याण है, लेकिन एक बार आपकी ट्राई करके देखते हैं ना। और उन्होंने वो ट्राई किया, 6-7 महीने कश्मकश में रहे, अपना स्वास्थ्य अच्छा किया। सितंबर में जो आईवीएफ था, जो पहले उनके एम्ब्रियो फ्रीज थे, उसी से काम हो गया। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि जीवन में आगे कभी निराशा हाथ लग रही हो, आप सोचते हो कि जो आपने गोल बांध रखा है उससे अलग होना है, तो एक बार ज्योतिष का सहारा अवश्य ले लीजिएगा। जब एक बार निराशा का अंधकार बहुत गहरा जाए तो ज्योतिष से उजाला करने की चेष्टा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि रात जितनी सघन होती है सुबह उतनी ही मगन होती है। नमस्कार।